11C. Good morning to all of you. So today I will discuss regarding functioning of accounting. Yesterday I discussed regarding providing assistance as management to management. Now compliance of legal needs under the provisions of various laws such as Companies Act, Income Tax Act, Goods and Service Tax, it means GST. A business firm has to submit various statements such as annual accounts, income tax and GST returns. Perform this function by supplying the information to government agencies. GST is an indirect tax. Excise duty, sales tax, VAT, service tax have been merged in a single tax known as GST. One nation, one tax called GST. ठीक है, GST is paid at the time of purchase, GST is collected at the time of sale. So first of all, I have regarding returns, ठीक है, to purchase पर हम GST को क्या करेंगे, पेड करेंगे, लेकिन at the time of sale GST का क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. ठीक है. So returns यानी का मतलब है a business firm has to submit the various statements such as annual statement, income tax and returns. आप जो प्रॉफिट कमाते हो उस पर भी इनकम टैक्स पेड करना पड़ता है डिपार्टमेंट को. ठीक है, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग कि हम जीएसटी का टैक्स कलेक्शन और पेड की बात कर रहे हैं. ठीक है. सपोज करो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स और परचेज पे हम जीएसटी को पेड करेंगे, सेल कर रहे हो तो जीएसटी को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. 40,000 का हमने टैक्स हमारे ऊपर जीएसटी बनी थी जो हमने पेड की है, और यहाँ पे 60,000 की जीएसटी हमने सेल पर कलेक्ट की है. ठीक है. 60,000 की जीएसटी हमने क्या की है, कलेक्ट की है. ठीक. सो जब हम 60,000 की जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं तो इसके कहने का मतलब है सेल पर हम जीएसटी ले रहे हैं और परचेज पर हम जीएसटी दे रहे हैं. ठीक है. सो गवर्नमेंट आपको एक सबसे बढ़िया गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आप दो बार आप टैक्स का मतलब है सीधा सीधा गवर्नमेंट की मनी. एक बार आप टैक्स पेड कर चुके हो, दूसरी बार कलेक्ट करके फिर पेड करोगे. लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा, आपको एक प्लानिंग बताई, यानी उसने ये कहा कि 40,000 का एक बार आप परचेज पर टैक्स दे चुके हैं और सेल पर उतना ही फायदा आपको सेल पर मिलेगा. जो पैसा आपने जीएसटी का कलेक्ट करके रखा हुआ है और जितना पेड किया है, यानी 60,000 कलेक्ट किया, 40,000 आप पहले ही पेड कर चुके हैं रॉ मटेरियल्स पे, तो गवर्नमेंट आपको डबल टैक्सेशन से बचाती है. डबल टैक्सेशन यानी एक बार हम यहाँ भी पेड करें, यहाँ भी पेड करें तो क्या मतलब, फिर हमारा बिजनेस चल चुका. तो उस केस में हम क्या करते हैं, 40,000 एक बार हम परचेज पर पेमेंट पेड कर चुके हैं जीएसटी, तो हम क्या करते हैं, इतने ही पैसे का हम फायदा हम किससे ले लेते हैं, सेल की जीएसटी से. यानी सेल पर हमको उतना जितना हम पेड कर चुके हैं दोबारा हम पेमेंट नहीं करेंगे. इसको हम डबल टैक्सेशन बोल रहे हैं. डबल टैक्सेशन होगा अगर बिजनेस पे, तो फिर हम प्रॉफिट कमा चुके. तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली. उस स्कीम में ये था कि 40,000 रुपीज आप एक बार पेड कर चुके हैं तो दोबारा आपको सेल पर उतना पेड नहीं करना है. यानी 40,000 का सीधा टैक्स रिलैक्सेशन आपको मिल जा रहा है. यानी 40,000 का टैक्स जब रिलैक्सेशन मिल गया आपको, तो अब आपको जो बचा हुआ टैक्स है 20,000 रुपीज सेल पर आपको टैक्स देना है. पूरा 60,000 नहीं देना है, उसमें से 40,000 आपको रिलीफ मिल गया क्योंकि आप परचेज पर एक बार पेड कर चुके हैं, दोबारा आप सेल पर उतना पेमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. रिटर्न की बात हो रही है. हर साल 31 मार्च में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं प्रॉफिट पे. ठीक है. सो जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना रिटर्न फाइल करेंगे. फिर जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं हर बार. जीएसटी का रिटर्न भी इंपॉर्टेंट है. पहले वैट रिटर्न था, जीएसटी रिटर्न हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया. तो इसका मतलब है इसका जीएसटी का भी रिटर्न, आपने सेल पर कितना जीएसटी कलेक्ट किया, परचेज पर जीएसटी कितना पेड किया. तो ये एक कलेक्शन रहता है कि जीएसटी आपने टोटल कितना कलेक्ट किया सेल पर, परचेज पर, वो पूरा बाइफरकेशन करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर हमको जमा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और उसके बदले में उस पर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है. तो ये थी कंप्लायंस ऑफ द लीगल नीड्स. नाउ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी.
Another function of accounting is determine the profitability of each department is of an enterprise if it facilitates the fixing of responsibility of each departmental head. इसका मतलब है कि सपोज सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी है जो पॉलिस्टर का काम करती है, ठीक, सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। अकाउंट्स का काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। स्टोर का काम स्टोर डिपार्टमेंट देखेगा। प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर हमको बताएगा। नेक्स्ट, सबकी चीजें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, ठीक। सो अकाउंट्स का काम केवल अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही कर सकता है, स्टोर का काम केवल स्टोर डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन का काम केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा। वो वहां पे एक प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। अकाउंट्स में अकाउंटेंट या सीए होगा, स्टोर में एक छोटा मोटा आदमी होगा, उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। सो बुक कीपिंग क्या है? जैसे हम जर्नल बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंसेस बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग से पहले जरूरत होती है बुक कीपिंग की। यानी कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबकी पोस्टिंग, सेल की एंट्री सेल बुक में जानी चाहिए, परचेज की एंट्री परचेज बुक में जानी चाहिए, जर्नल जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जर्नल में भी पोस्ट करना चाहिए, सेल्स रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न में जाएगी, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। तो कैश का बेसिस, कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में जाएंगे। तो ये सारी रिलेटेड जिसको हम बुक कीपिंग कह रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? these three are sometimes considered as having the same meaning. However, there is fundamental difference amongst bookkeeping, accounting and accountancy. So अगर आपके पास बुक्स ही नहीं रहेगी तो कहां से अकाउंटेंसी करोगे, कहां से आप डेबिट क्रेडिट करोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक्स कहने का मतलब है जर्नल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बुक कीपिंग के ही पार्ट है, ठीक है। सो बुक कीपिंग इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of monies and money's worth. Bookkeeping is an art recording in the books of account the monetary aspect of commercial or financial transactions. Now next thing, the major important thing, identifying the transactions, 4 activities. It is mainly concerned with record keeping or maintenance of the book of accounts. The maintenance of books of accounts includes the following items. यहाँ activities. Identifying the transactions of financial nature from amongst the various transactions. सारा transaction जो होना चाहिए वो money से related होना चाहिए। बताए थे हम, money से ही related होना चाहिए सारा transaction. Second thing, measuring the identified transaction in terms of money. Next, recording the identified transaction in the books of original entry. Books of original entry में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सेल बुक, परचेज बुक, ये सब चीज आती है, ठीक। क्लासिफाइंग देम इनटू द लेजर, सारे ट्रांजेक्शन को करने के बाद पर्टिकुलर एक एक पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक। नाउ अकाउंटिंग, द बुक कीपिंग फंक्शंस इज रूटीन एंड clerical in nature, can be performed by person having limited knowledge of accounting. At present this function is increasingly done by computers. आजकल की डेट में, पहले तो कंप्यूटर्स नहीं थे, पहले कंप्यूटर्स नहीं तो पर्सन से खुद एक अकाउंटेंट ही उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता था अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल की डेट में क्या है, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, टैली आ गया है, तो सारी अकाउंटिंग जो है, अगर आपकी एंट्रीज सही है तो आप उसमें पोस्ट करते जाइए। टैली एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप पोस्ट करते जाओगे, एंट्री अगर आपकी सही है तो पूरा बैलेंस शीट, पूरा लेजर वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग का काम यानी सेल का लेजर आप सेल बुक अलग बना दी, परचेज बुक अलग बना दी, कैश बुक अलग बना दी,
और क्या नाम है, परचेज बुक अलग बना दिया, सेल बुक अलग बना दिया, सेल्स रिटर्न बुक अलग, सारी चीजों का डे बुक अलग बना दिया, तो सारी चीजों के लिए बुक्स तो बना दी, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब हमारा बुक कीपिंग का काम खत्म है, सारी बुक्स बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज करते जाएंगे अकाउंट्स की, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज करेंगे, टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स the following activities: summarizing the classified transactions in the form of profit and loss and balance sheet. So सबसे पहली चीज हम इसमें सारी चीजें मनी से होनी चाहिए। एसेट्स परचेज कर रहे हो, जितने भी एक्सपेंस कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ऑडिट फीस का पेमेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, या जो भी एक्सपेंस कर रहे हो, वो उससे प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी में, वो कंपनी से ही रिलेटेड होना चाहिए। जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सपेंस होना चाहिए, उसी से रिलेटेड इनकम होनी चाहिए, तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट लॉस का पता कर लेते हैं। और बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें हमारी एक्चुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज पता लग जाती है। बैलेंस शीट को देखते ही कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, ड्रॉइंग्स कितना है, क्रेडिटर्स कितने स्टैंड है, डेटर्स कितने स्टैंड है, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन बैंक कितना है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, एनालाइजिंग द इंटरप्टिंग the summarized result, in other words, drawing the meaningful information from profit and loss account and balance sheet etc, communicating the information to the interested parties. Interested parties कहने का मतलब है debtors and creditors. Now the next, an accountant's work goes beyond that of bookkeeper. However, in actual practice, the accounting process includes the bookkeeping functions also, because on the basis of bookkeeping records, an accountant draws up periodically such financial statement as profit and loss and balance sheet. In a small concern, the accountant performs the work of a bookkeeper also. Accountant का काम क्या होता है कि बुक कीपर का मतलब होता है, जैसे एक स्टोर होता है तो स्टोर में भी स्टोर कीपर होता है, ठीक है। सो स्टोर का रिकॉर्ड वो मेंटेन करता है। अकाउंट्स का काम कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा, जिसको हम बुक कीपर बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी. It refers to systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the accounting information, and how to communicate it to the interested parties. According to Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practicing of accounting. Accountancy हमको क्या बताता है, रूल एंड रेगुलेशंस, कि कैसे आपको अकाउंटेंसी करनी है, ठीक है। रूल्स ही नहीं रहेंगे तो अकाउंटेंसी हम कहा, अकाउंटिंग कहां कर पाएंगे, ठीक है। सो नाउ सी द पेज नंबर 3.7, difference between bookkeeping and accounting. You know very well bookkeeping and accounting. So first difference, the first difference is bookkeeping and accounting. Identify the book in bookkeeping, identify the transaction of financial nature in bookkeeping. So bookkeeping includes summarizing the classified transactions, ठीक है। So you see the accountancy and this difference between accountancy and accounting. So tomorrow I will discuss accounting as a source of information. So thank you class.